नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि होली आने वाली है, 18 मार्च को होली है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है, जो कि उस समय होलाष्टक के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो हर बार आपको वीडियो देती हूँ, इस बार भी दे रही हूँ कि होलाष्टक फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक रहती है, यानी पूर्णिमा को समाप्त हो जाती है। जब होलिका दहन होता है उसी के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जो 16 संस्कार के शुभ कार्य होते हैं वो सब नहीं होते हैं। उसी प्रकार से गृह प्रवेश, जो नींव पूजन होता है, ये सब चीज़ें भी नहीं होती हैं होलाष्टक के दौरान, 8 दिनों के दौरान। ऐसा क्यों होता है? तो ग्रंथों के हिसाब से, यानी ग्रंथों की मान्यता है कि इसी दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी को इन 8 दिनों में उनके पिता हिरण्यकश्यपु जी काफ़ी प्रताड़ित किए थे। तो भक्त के प्रताड़ना से ये 8 दिन ग्रंथों में निषिद्ध कर दिया गया शुभ कार्यों के लिए। काफ़ी प्रताड़ना से जब प्रहलाद जी श्री हरि जी का भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं, तो पूर्णिमा के, यानी जो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा होती है उसमें अपनी बहन को आवाहन करते हैं, यानी अपनी बहन को, होलिका को बुलाते हैं हिरण्यकश्यपु जी कि ये तो काफ़ी प्रताड़ना देने के बाद भी श्री हरि का भक्ति नहीं छोड़ रहा है, तो तुमको अग्नि में न जलने का वरदान मिला है, तो इसको लेकर, यानी कस के पकड़ के अग्नि में तुम बैठ जाओ, ये जल जाएगा। वैसे तो किसी न किसी उपाय से ये बच ही जा रहा है, क्योंकि पहाड़ से नीचे फेंकवाने पर बच गया, तमाम चीज़ों से बच गया। तो हो सकता है हम अग्नि में इसको जलाना चाहें तो भी श्री हरि इसको बचा ले, तो तुम पकड़ के बैठो इसको, और तुमको वरदान है, तुम नहीं जलोगी। तो इसीलिए होलिका मनाया जाता है, इसीलिए होलिका के नाम से ये पर्व मनाया जाता है। तो होलिका जी, जो कि प्रहलाद जी की बुआ रहती हैं, अपने भाई के कहने पर उनका ये जो अनिष्ट कार्य रहता है सिद्ध कराने के लिए उनकी बात मानती हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको कहना चाहिए था कि ऐसा मत करो, बालक ही तो है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को अपना शत्रु मानते थे, हिरण्यकश्यप शत्रु मानते थे, इसलिए होलिका भी उनका साथ दी और पूर्णिमा के रात्रि प्रहलाद जी को लेकर बैठती हैं और काफ़ी चिता सजाया गया, जो कि इसीलिए कहा जाता है कि आपको कोई आशीर्वाद देता है, आपको कोई वरदान मिला है, आप पूजा पाठ धर्म कर्म करके ये मत सोचो, एक तरफ आप धर्म कर्म करो, एक तरफ आप किसी का अनिष्ट करो या कुछ भी करो, तो आपका धर्म कर्म काम नहीं। क्योंकि होलिका को वरदान अगर मिला था, वरदान का उनको शुभ कार्यों के लिए, अपने बचाव के लिए या किसी के बचाव के लिए, मान लीजिए कोई जल रहा है तो उसको बचाने के लिए जाओ तो काम आता। लेकिन आप किसी को मारने के लिए, या कई ऐसे, रावण को भी कई वरदान मिले, कई लोगों को ऐसे वरदान मिला था जो कि भगवान का दिया हुआ वरदान का दुष्प्रचार करे या उसको अलग तरीके से उसका उपयोग किए, तो काम नहीं आया। तो प्रहलाद को लेकर होली जब बैठती हैं, उनका नाम ही होलिका था, बैठती हैं तो वो कुछ देर में जलने लगती हैं और भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी जल जाती हैं और प्रहलाद जी बिल्कुल बच जाते हैं, अग्नि शांत हो जाती हैं। तो जितने भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त थे वो इस पर्व को उत्सव का मतलब रूप दिए और मनाने लगे। मतलब एक दूसरे के ऊपर रंग डालने लगे, एक दूसरे के गले मिलने लगे, एक दूसरे को मतलब बधाई देने लगे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये होली पर्व मनाया जाता है। एक दूसरे को मिष्ठान देने लगे, मिठाई खिलाने लगे, गुजिया वगैरह बनता है, खुरमा वगैरह जो बनता है, ठंडाई बनती है, क्योंकि गर्मी का आगमन भी हो जाता है, बसंत चल ही रहा होता है। तो इसीलिए ये शुभ कार्य इन 8 दिनों में मना रहता है। वो 8 दिन कब हो रहा है कि 10 से लेकर 17 2022, यानी गुरुवार से शुरू होकर गुरुवार को समाप्त हो जाएगा। 18 फरवरी को ये होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। शुभ कार्य तो मना ही रहता है, लेकिन अगर इस दौरान किसी की मृत्यु होती है, जैसे पंचक में मृत्यु होती है किसी की, तो 5 पुतले वगैरह बना के उनका विशेष पूजन करके दाह संस्कार किया जाता है। उसी प्रकार से अगर होलाष्टक के दौरान किसी की मृत्यु भी होती है तो पंडित जी विशेष पूजा करवा के उसका दाह संस्कार कराते हैं। शुभ कार्य तो वर्जित है ही, ये दाह संस्कार भी विशेष पूजा करा के किया जाता है। तो होलाष्टक का जो छोटी सी कहानी थी मैं आपको बताई हूँ। होलाष्टक में सभी कार्य, जो शुभ कार्य होते हैं, वो बंद रहते हैं। कभी कभार देखा गया है कि पिछले सालों में 2017-18 में होलाष्टक के समय भी विवाह मुहूर्त होने पर लोग विवाह कर लिए।
देखने में आया, विवाह कर लिए, जबकि विवाह मुहूर्त उस समय रहे भी, मालूम मुहूर्त इन दिनों में है भी, तब भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यानी जैसे विवाह हुए भी, अब पता नहीं क्यों भाई आगे चले जाओ या पीछे विवाह कर लो, आगे कर लो, लास्ट के समय नहीं करना चाहिए। विवाह किए भी, और विवाह कई लोगों का मैं से देखने में आया है कि विवाह टूट भी गया है। तो जब भी इन सब चीज़ों का जब वर्जित समय रहे, उस समय शुभ कार्य आपको मना किया जा रहा है तो नहीं करें। हमसे तमाम प्रश्न लोग पूछते हैं कि नवरात्रि है, ये है, ये तमाम शुभ पर्व हैं, इन पर्वों में हम क्या गृह प्रवेश कर लें, क्या ये कर लें? तो हम कहते हैं ये शुभ पर्व देवी देवताओं का आराधना करने के लिए है। लेकिन जब मानव की बात आती है कि मानव के लिए ये गृह प्रवेश करना शुभ है कि नहीं, गृह प्रारंभ करना, नींव पूजन करना शुभ है कि नहीं, जनेऊ करना शुभ है कि नहीं, तो ये मनुष्यों के लिए होता है। देवताओं के लिए तो हर पल हर घड़ी शुभ होता है। नवरात्रि सभी भक्तों के लिए शुभ है, लेकिन जब आपके लिए बताया जाए कि इस समय गृह प्रवेश करो, इस समय मुंडन कराओ, इस समय गोद भराई कराओ, तो तभी आप करो, और बाकी समय देवी देवताओं के लिए आराधना करने के लिए होता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक, 18 फरवरी को होलाष्टक समाप्त हो जाएगा, तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैसे मैं कई पर्वों में बताई हूँ कि जैसे कि प्रहलाद जी संकट में थे इन 8 दिनों में, तो ये भगवान अपने भक्तों के लिए, यानी आप सोचो कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसीलिए इन 8 दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु जी का भक्ति करना अति श्रेष्ठ माना गया है। इन 8 दिनों में आप जो भगवान के भक्त हैं, जैसे मैं बताती हूँ कि कभी कभी लोगों के जन्म पत्रिका में ही रहता है कि ये व्यक्ति इस देवता के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा रखेगा, तो उसी प्रकार से आप जिस देवता के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, देवी के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं का आप गुणगान करके, उन्हीं का आप सेवा करके, उनसे प्रार्थना करके ये प्रार्थना करें कि जैसे कि हम लोग तो अंतर्यामी हैं नहीं कि भगवान के भक्त कहाँ कहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, कहाँ कहाँ दुख पा रहे हैं। सदियों से यही देखा गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भौतिक रूप से परेशान, दुखी और तंग हाल, गरीब, ये सब देखे जाते हैं, लेकिन उनकी जो गति है वो सतगति अवश्य होती है। अंत में भगवान को वो प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में उनका वास होता है। ये भौतिक देखने में आता है कि भगवान वो इतना भक्ति करते हैं तो दुख पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि इस 8 दिनों में भगवान श्री हरि जी का भक्ति करके ये प्रार्थना करें कि भगवान श्री हरि जी के भक्त जहाँ जहाँ हों, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस भवसागर में उनको कभी भी किसी का प्रताड़ना ना झेलना पड़े, दुख ना झेलना पड़े। जब हम स्वतः दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान खुद ही उस व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। जैसे मैं एक आपको वीडियो में बताई हूँ कि जो गया जाते हैं अपने पूर्वजों को लेकर, तो खुद ही ऐसा मान्यता है कि वो खुद ही गया के पात्र हो जाते हैं। यानी अगर उनका कोई गया न भी करे तो वो देहांत के बाद उनको गया का जो सुख होता है, जो गया का विधान है कि गया करने पर गया होता है, तो ऐसा नहीं, अगर वो न भी उनका कोई करे तब भी वो गया के भागी हो जाते हैं, यानी मोक्ष के भागी हो जाते हैं। उसी प्रकार से इन 8 दिनों में कोई भी शुभ 16 संस्कार का नहीं किया जाता है, नींव पूजन वगैरह, गृह प्रवेश वगैरह नहीं किया जाता है। कोई भी जैसे व्यापार वगैरह, जैसे जो भी हम उन्नति कारक चीज़ें सोचते हैं अपने लिए, वो सब नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। उसी प्रकार से जिन लड़कियों का अभी विवाह हुआ है उनको पहली होली नहीं देखनी चाहिए। और अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता होती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि नवविवाहिता ही पहली होली का पूजा करती हैं। तो स्थानीय जो चीज़ें होती हैं, जैसी आपके यहाँ मान्यता है, लेकिन मान्यता यही है कि नवविवाहिता को पहली होली नहीं देखनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ होलाष्टक के बारे में। इसी प्रकार से जैसे कि जब गर्भाधारण करते हैं तो वो भी इस होलाष्टक के समय, यानी जो 8 दिनों का समय होता है, ये भी वर्जित रखना चाहिए। क्योंकि इस समय एक भक्त को प्रताड़ना दिया जा रहा था, तो इस समय मतलब गर्भधारण करने से वर्जित रखना चाहिए, यानी कि सावधान रखना चाहिए। इन दिनों में गर्भधारण नहीं होना चाहिए। शुभ समय में होने से जो बालक का जन्म होता है वो बहुत तेजस्वी होता है। तो तमाम चीज़ें इसके लिए भी वर्जित किया गया है कि किस समय गर्भधारण भी नहीं करना चाहिए। तमाम ऐसे ग्रहण का समय हुआ, अमावस्या का समय हुआ, होलाष्टक का समय हुआ, तो जो नवविवाहिता है, जो दंपत्ति हैं, उनको भी सावधान किया जाता है कि ऐसे समय में गर्भधारण नहीं किया जाता। आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे। जब घर के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इन दिनों में गर्भधारण करने से बच्चा विकृत पैदा होता है,
तो माता पिता जीवन भर उसको झेलते हैं। तो सावधानियाँ रखनी चाहिए इन चीज़ों में। जैसे कि कोई भी घर में एक व्यक्ति बीमार हुआ तो माता पिता से लेकर सभी व्यक्ति उसी में लगे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए। गर्भधारण से इन दिनों में बचना चाहिए। संक्रांति हुआ, ग्रहण हुआ, अमावस्या हुआ और तमाम चीज़ें तमाम ऐसी होती हैं जबकि गर्भधारण नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि होल अष्टक में क्या क्या चीज़ें वर्जित होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति जो बड़े बड़े पर्वों में से एकादशी व्रत पूजा करके प्राप्त किया जा सकता है, उसी ये जो होलाष्टक है इन 8 दिनों में भगवान की भक्ति करके साल भर के भगवान के जो पूजा पाठ दान का जो पुण्य होता है वो 8 दिनों में पाया जा सकता है। करना क्या है कि इस भक्ति को ये जो आप करोगे वो भगवान के भक्तों के लिए अर्पण कर दिया जाता है। तो आगे जो अभी पर्व आ रहे हैं उनके भी सभी वीडियो आपको दिए जाएंगे। और आसान जिंदगी में नवरात्रि पर्व के संबंधित जौ लगाने से हवन बनाने से लेकर हवन करके भी दिखाया गया है। आप लोग आसान ज़िंदगी के जो पुराने वीडियो हैं वो सर्च करके देखें, आपको सभी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। और आप सभी के लिए होली पर्व जो बाशांति अभी नवरात्रि आएगी, ये सभी पर्व आपके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो। और आप यूँ ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।